हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की, जिसे CMBR भी कहते हैं। तो इसमें पहले ये बड़ा सा जो टॉपिक है इसे ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले कॉस्मिक कॉस्मिक का मतलब है कि ये आ रही है आउटर स्पेस से या यूनिवर्स से आ रही है। यूनिवर्स से या आउटर स्पेस से कह सकते हैं। उसके बाद वर्ड है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव हमको पता है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, मतलब बहुत सारी वेव्स, अलग अलग तरीके की वेव्स जिन्हें हम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, which start from gamma rays then followed by X rays, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट आती है वायलेट से रेड, उसके बाद आपकी इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव्स आती है और रेडियो वेव्स आती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं, इस तरफ मतलब गामा से रेडियो की तरफ, तो वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। तो ये जो माइक्रोवेव हम कह रहे हैं, मतलब जो लाइट थी, जो भी वेव्स थी, वो सारी सबकी वेवलेंथ बढ़ गई है, तो माइक्रोवेव रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में आ गई है। तो वो सारी माइक्रोवेव्स है। ठीक है, देन यू हैव बैकग्राउंड, मतलब ये जो रेडिएशन है, देखो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, ये रेडिएशन के बहुत लो लेवल्स होते हैं, ये कम लेवल होते हैं रेडिएशन के, जिनको हम हमेशा ही थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होते हैं। तो हमको भी होते हैं कि थोड़ी थोड़ी तो स्पेस से ही कॉस्मिक रेडिएशन आती है ना। फिर आपके फूड एंड ड्रिंक्स में थोड़ा सा होता है, बिकॉज जिस सॉइल में वो ग्रो की है दैट इज रेडियो एक्टिव। वो क्यों रेडियो एक्टिव है? क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर कुछ रॉक्स होते हैं, यूरेनियम 235 के, जो रेडियो एक्टिव होता है, राइट। तो इन रॉक्स की वजह से रेडियो एक्टिव होते हैं, और सॉइल, मतलब जो बिल्डिंग्स बन रही है, सीमेंट वगैरह है, सॉइल की ब्रिक्स है, वो सब भी रेडियो एक्टिव है। तो थोड़े थोड़े जो कैफीन है जो कॉफी में होता है, वो भी बहुत रेडियो एक्टिव है। तो थोड़े मतलब हमारे आसपास रेडिएशन एमिट करने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं ही है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन है ये, मतलब इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है। ठीक है, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मतलब ये बैकग्राउंड रेडिएशन, लो लेवल ऑफ रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस और यूनिवर्स दैट हैव एक्सपैंडेड इनटू द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम सबको पता है, जैसे ये साइंटिस्ट ने एक बिग बैंग थ्योरी दी है, ठीक है, टू एक्सप्लेन कि यूनिवर्स कैसे बना। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक बहुत छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, और तब से यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहता है, राइट, सिंगुलैरिटी। तो ये बहुत छोटे पॉइंट से यूनिवर्स शुरू हुआ था, और तब से ये एक्सपैंड कर रहा है। एट दैट टाइम बहुत हॉट होता था, डेंस होता था, एंड नाउ इट हैज बीन एक्सपैंडिंग एंड कूलिंग एवर सिंस। ठीक है, मतलब अभी जैसे हमें पता है यूनिवर्स जो है बहुत ठंडा है, राइट। टेम्परेचर कितना है? 2.73 केल्विन। मतलब आप देखो, ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मोशन ऑलमोस्ट रुकने की वर्ड्स पे, दिस इज जस्ट 2.73 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो। तो इतना टेम्परेचर है एट द मोमेंट यूनिवर्स का। और यूनिवर्स जो है नो हमेशा एक्सपैंड कर रहा है, राइट। तो जैसे दो गैलेक्सीज हैं, वो हमेशा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्यों? बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो अब इसमें हमें पता, अब ये जो थ्योरी है कि एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ और तब से बड़ा होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, कूल होता जा रहा है, वो है बिग बैंग थ्योरी। अब हमको पता है कि जैसे कोई भी वेव हमारे पास आती है किसी दूर के सोर्स से, तो वो एक्सपैंड हो जाए, उसका मतलब वेवलेंथ बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं? हमको पता है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विजिबल लाइट, तो टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये जाता है। टुवर्ड द रेड एंड मतलब हमने ये देखा था, सो टुवर्ड इस तरफ जाता है, राइट, टुवर्ड द रेड एंड। रेड एंड ये हो गया, तो जो वेवलेंथ है वो इस तरफ जाती है, बढ़ती रहती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो दैट इज योर रेड शिफ्ट। ये कब होता है? जब कोई भी डिस्टेंट स्टार है, गैलेक्सी है, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, जब कोई चीज दूर जा रही है तो वो रेड शिफ्ट हो जाती है, पास आ रही है तो ब्लू शिफ्ट हो जाती है, मतलब उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और वो वायलेट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ जाती है, दैट इज दिस डायरेक्शन। ब्लू शिफ्ट की डायरेक्शन ये है, रेड शिफ्ट की डायरेक्शन ये है। तो इसमें क्या है, हमें CMBR क्या पता है? दिस गिव्स प्रूफ दैट द यूनिवर्स इज कांस्टेंटली एक्सपैंडिंग।
देखो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, दिस इज बेसिकली ट्रेसेस ऑफ द लाइट दैट इट लेफ्ट द यूनिवर्स व्हेन इट वाज फर्स्ट फॉर्म। जब यूनिवर्स पहले नया नया बना था, राइट, व्हेन इट वाज जस्ट अराउंड 379000 years old, है ना, अबाउट 14 बिलियन years ago from now, तो तब जो स्टार्स थे, गैलेक्सीज थी, उनसे जो लाइट एस्केप की थी, वो जो लाइट एस्केप की थी, ऑब्वियसली लाइट निकली थी उनसे। कौन सी लाइट थी? अलग अलग टाइप से, विजिबल लाइट भी हो सकती है, अलग अलग रेडिएशन हो सकती है। अब ये जो रेडिएशन थी, इट हैज बीन ट्रैवलिंग एवर सिंस, कि पिछले 14 मिलियन ईयर्स से ट्रैवल करे जा रही है, करे जा रही है। और जब ट्रैवल करे तो इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, या हम कह सकते हैं कि जो वेव है वो रेड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब ये हमारे अर्थ के आसपास, जैसे अर्थ एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास हर जगह पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सेम लेवल्स है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की, राइट। यहाँ पे भी उतनी है जितनी यहाँ होगी, उतनी है जितनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, ऑलमोस्ट सेम लेवल होते हैं CMBR के हर जगह, राइट। तो अब ये जो CMBR है, इस ये कैसे बन रही है? जो 14 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स थे, उनसे जो विजिबल लाइट निकली थी, या जो भी अलग टाइप की वेव निकली थी, उनकी वेवलेंथ बढ़ गई, सो दे एक्सपैंडेड इनटू द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, माइक्रोवेव रीजन में एक्सपैंड कर गए तो क्या हुआ? उनकी वेवलेंथ बढ़ गई। ठीक है, और माइक्रोवेव रेडिएशन बन गई। और क्योंकि इसे कम लेवल है तो बैकग्राउंड वर्ड भी यूज हो गया, स्पेस से आई तो कॉस्मिक, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR की अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हो तो CMBR क्या होती है? CMBR को हम कह सकते हैं, CMBR is the remains of light that left the surface of stars when the universe was first formed। जब नया नया यूनिवर्स बना था, ये तभी निकली थी, राइट। सो व्हेन द यूनिवर्स वाज फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या हुआ? इट हैज बीन रेड शिफ्टेड, रेड शिफ्ट हो गई, एंड its wavelength has increased by 1000 times। ठीक है, it has been red shifted, इसकी wavelength बढ़ गई है। तो we say it has expanded in microwave region of spectrum। ठीक है, तो जो लाइट थी, अब देखो उस टाइम पे क्या था, यूनिवर्स बहुत हॉट था, अनइमेजिनेबली हॉट एंड डेंस था। तो तब क्या था? तब न्यूट्रल एटम, जैसे हमारे न्यूट्रल एटम होता है कि ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स है, और आसपास उतने ही जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका न्यूट्रल एटम है, राइट। लेकिन तब क्या था? तब इतना हाई टेम्परेचर कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लिप ऑफ हो जाते थे। सो इलेक्ट्रॉन्स अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं और आयंस मतलब न्यूक्लियस अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आयंस भी थे, न्यूक्लियस भी थे। क्या था? See, the universe was too hot, too dense for the formation of neutral atoms। तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिप ऑफ हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बन गए, आयंस बन गए, तब प्लाज्मा एग्जिस्ट करता था। तो तब क्या था? यूनिवर्स में एक तरीके के हम कह सकते हैं फॉग बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ? जब यूनिवर्स, मैंने आपको बताया तब से धीरे धीरे कूल हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो व्हेन इट हैड कूल्ड इनफ, तब क्या हुआ? ये फॉग एकदम से लिफ्ट हो गई, क्योंकि क्या हुआ? एकदम से इलेक्ट्रॉन और आयन से न्यूट्रल एटम बन गया, और जब ये न्यूट्रल एटम्स बन गए तो फिर क्या हुआ? जब ये न्यूट्रल एटम्स बन गए तो फिर इनसे क्या हुआ? एक क्लियर हो गया यूनिवर्स, तो फॉग एकदम से डिसअपियर कर गई। लेकिन तब जो लाइट निकली थी, that is still traveling in the universe and has been redshifted। redshift का मतलब वेवलेंथ बढ़ गई, तो वो कहाँ गया? in the microwave region of spectrum। ठीक है, अब CMBR को साइंटिस्ट ने यूज किया है कैसे? as a proof that the universe is expanding। तो CMBR क्या प्रूव करती है? proves that the universe is expanding at a constant rate। कैसे ये ऐसा प्रूव कर रही है? It is expanding
अब ये कैसे ऐसा प्रूव कर रहे हैं? देखो, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना कर रहा होता तो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज ना होती, वो माइक्रोवेव रीजन में ही रहती। अगर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज ना होती तो फिर जो सैंपल्स, जैसे देखो जो भी हमको मिलता है ना, सैंपल्स जो भी आते हैं स्टार से, गैलेक्सी से, लाइट के या CMBR के, तो उनको एनालाइज करते डेटा में उनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, जब तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रही है, तो अगर आपको नॉर्मल लैब में ये मिल रहा है, लैब का ये है, और तो दूर के स्टार का कैसा होना चाहिए, ये वायलेट, ये रेड, दूर के स्टार का होना चाहिए ऐसा, राइट। देखो ये यहाँ जा रहा है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी थे ये इस तरफ मूव हो गए। जब ये इस तरफ मूव हो गए तो क्या होगा, जब ये इस तरफ मूव हो गए, रेड शिफ्ट हो गई। इससे आप पता कर सकते हैं कितनी दूर है। लेकिन अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना कर रहा होता तो रेड शिफ्ट भी ना होती, तो लैब का सैंपल ये है, तो फार अवे स्टार का सैंपल भी क्या होता, फार अवे स्टार का सैंपल भी होता ये, यहाँ पे एक्चुअली होता ये वाला, यहाँ पे ये वाला आता, यहाँ पे ये वाला आता, और यहाँ पे ये वाला आता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस रेड शिफ्टेड क्या होता, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम बनता। लेकिन थैंक्स, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि रेड शिफ्ट हो रही है, ये ऐसे हो जाता है। अब CMBR को सबसे पहले ऑब्जर्व किया ना दो साइंटिस्ट ने, आर्नो पेंजियास ने और सर रॉबर्ट विल्सन ने, राइट। तो ये प्योरली एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला रेडियो टेलीस्कोप अपना एक बनाया था, तो और फिर उन्होंने स्टार्स को व्यू किया था। लेकिन जहां भी यूनिवर्स में, स्पेस में, जहां भी पॉइंट कर रहे थे अपना टेलीस्कोप, एक आवाज निकल रही थी, राइट। वो एक कांस्टेंट बजिंग सी थी, और उन्होंने मतलब कोशिश की उसे हटाने की, वो नहीं हटा पाए। तो अनवांटेड सिग्नल था वो, जो ये एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो इन्हें लगा कि शायद इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, लेट इट बी। लेकिन एक्चुअली ये जो रेडिएशन थी, ये थी आपकी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, remains of the light that left the surface of stars 14 when the universe was first formed। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एनालाइज किया, फिर इन्हें पता चला कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन थी, और फिर इन्हें इनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के लिए 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला, राइट। लेकिन जो भी, बट इन्होंने ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिस्कवर करने में एक मेजर पार्ट प्ले किया था। अब मैंने देखा है कई बार एक क्वेश्चन आया है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर्स में भी है, एंड दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम CMBR। तो इसमें आप 4 पॉइंट्स डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, दैट इज ऑब्जर्व्ड एट ऑल पॉइंट्स नियर अर्थ। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम डालेंगे कि ये जो रेडिएशन है, ये लेफ्ट द surface of stars when universe was first formed। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे, मैं ऊपर डाल रही हूँ वो पॉइंट, कि दिस रेडिएशन has expanded in microwave region of spectrum। और चौथा हम डालेंगे कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं। और मुझे एक्सप्लेन वाला पार्ट था, उसमें ये 3 पॉइंट्स आएंगे कि द रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड एट ऑल पॉइंट्स नियर द अर्थ, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि इट लेफ्ट द सरफेस ऑफ स्टार्स व्हेन द यूनिवर्स वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है कि दिस रेडिएशन हैज एक्सपैंडेड द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और चौथा पॉइंट है कि इससे फ्रॉम दिस वी कैन डिड्यूस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यहाँ पे कांस्टेंट रेट लिखना जरूरी है, अगर आपको चाहिए तो 7 पार्सेक यूनिट होती है, जो बता रही है कि इतने यूनिट से पर सेकंड एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। 7 यूनिट्स पर सेकंड
हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, राइट। सो अभी आई होप CMBR का कंसेप्ट क्लियर है। CMBR क्या होती है? CMBR इज the remains of light that left the surface of stars in the universe was first formed. It has been redshifted, and its wavelength has increased by 1,000 times. है ना? So it has expanded in the microwave region of किसका? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम अभी मैं लिख रही हूँ, बट आप मत लिखिए बिकॉज दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिंबल, सॉरी एब्रिविएशन, राइट। So अभी I hope the concept of CMBR is clear. That is all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.